हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप देख रहे हैं बेस्ट अप्रोच यूट्यूब चैनल। एंड आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान, जेई मेंस और एडवांस मैथ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं 2023 का सवाल। बच्चों ये 12वां क्वेश्चन है। आर मैट्रिक्स दे रखा है अपने को, आर एक सेट दे रखा है, सॉरी, A3B C2D 050 ABCD बिलोंग टू 0 3 5 7 11 13 17 19। किसमें 2 मिसिंग है और बाकी सब ऑड प्राइम दे रखे हैं अपने। 3 5 7 11 7 प्राइम नंबर दे रखे हैं और एक जीरो दे रखा है। देन द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन आर। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन आर में अगर अपन डिटर्मिनेंट देखें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू थर्ड रो से देख रहे हैं, कितना आएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय AD माइनस BC। ठीक है, AD माइनस BC ये आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब इसने बोला है नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मतलब कि AD माइनस BC, AD माइनस BC कुल मिला के क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, AD माइनस BC शुड नॉट बी जीरो। जो वो बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाएगा, क्योंकि आप समझो कि एक नंबर जो जीरो नहीं है उसकी बहुत सारी अनाप शनाप वैल्यूज हो सकती हैं, वो बनेगा केस भयानक वाला। तो रादर अपन ये ऐसा कर लें कि टोटल टोटल केसेस जितने भी बन रहे हैं, टोटल डेटम जितने बन रहे हैं माइनस वो कर देंगे अपन, जब AD माइनस BC का वैल्यू कितना आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है। ये करना ठीक रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पता है कि भाई AD माइनस BC जीरो है। प्लस मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर देख लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ABCD, जो जगह इस जगह पर रखने के लिए कितने ऑप्शन है, 8 एलिमेंट्स है वहां पर। यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, 8। तो टोटल मेरे पास 8 8 8 ऑप्शन है, करेक्ट। 8 की पावर 4 आ जाएगा। रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो माइनस वो वाले जो यहाँ पर AD माइनस BC आ रहा है इसी। ठीक है जी, तो हाँ, एक काम कि AD इज इक्वल टू BC करना है बेसिकली। AD इज इक्वल टू BC। अब इसमें थोड़ा सा इसने क्या किया, अपने को अप्रोच दी है इसने यहाँ पर, ये जीरो दे करके। इस अप्रोच, इस जीरो से अपने को एक अप्रोच मिलता है, वो ये है कि भाई अपन दो केस बनाए यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो क्या करें अपन, AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू जीरो हो जाए, है ना भाई। AD और BC तो बराबर हैं ही, वो तो करने ही है। दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा तो दोनों को जीरो होना पड़ेगा। एक तो ये अप्रोच। सेकेंड, दूसरा अप्रोच, AD और BC बराबर है पर ये दोनों नंबर जीरो नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो पहले अपन ऐसा करते हैं, पहले अप्रोच पे काम कर लेते हैं। ठीक है भाई, अपना काम तो यहाँ पर हो ही रहा है। AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू जीरो। बच्चों तो मान लो मुझे A इंटू डी को मान लो मुझे जीरो करना है। मैं कैसे जीरो करूंगा, मैं मान लो A को जीरो ले लूंगा और D के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन। D के लिए 8 ऑप्शन आर देयर, ठीक है, 8 ऑप्शन है, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, D को जीरो कर दूंगा और A के लिए मेरे पास अगेन 8 ऑप्शन, ठीक है। बच्चों कुल मिला के ऐसा लग रहा है देखने में कि ये 16 है पर ये है 15, क्योंकि इसमें एक केस रिपीट हो गया, A0 D0 D0 A0, तो है ये 15। आई होप बड़ा आराम से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे को जब अगर आगरा दिल्ली का प्रोडक्ट जीरो करना है तो मेरे पास कितने वेज है, नंबर ऑफ वेज टू डू इट इज 15। अगर मुझे BC को जीरो करना है, अगेन नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, सेम फंडा सेम लॉजिक सब चीज सेम, कितना आ जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना एक काम केस नंबर 1 खत्म हो गया। अब AD इज इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। चलिए काफिला आगे बढ़ाते हैं। AD और BC बराबर हो पर हाँ AD जीरो ना हो, AD जीरो ना हो, इसको जीरो को आप हटा दो अपनी जिंदगी से, ठीक है, इसको हटा दो। शुक्र आके मेरा प्यार, मैं IAS बनूंगा, ठीक है। हाँ भाई, AD इज इक्वल टू BC, AD जीरो नहीं है तो जीरो अपना हटा। अब बच्चों दुविधा ये आती है कि सब अलग अलग प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो A और D, मान लो मैंने सेम प्राइम नंबर ले ली, यानी कि 3 × 3 ले लिया, इज इक्वल टू B × C, ठीक, 3 × 3। तो भाई B और C तो फिर कुछ ऑप्शन बचा नहीं ना, कहीं और से आएगा ही नहीं। B और C दोनों को 3 3 ही होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये सारे नंबर सेम ही होने पड़ेंगे। A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है। एक केस ये वाला ले लेते हैं, सारे सेम प्राइम नंबर, तो 7 में से 7 प्राइम नंबर है, जीरो तो का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। और सबको 7 7, यानी कि 1 सॉरी 3 3 3 3 5 5 5 5, तो 7 ये आ गया। चलो छोड़ो, तो बहुत ही आसान केस था, सारे नंबर सेम प्राइम नंबर है, ठीक है। अब एक और थॉट,
कि भाई a इंटू डी मान लो आपने लिया 3 इंटू मान लो 13 ले लिया, ठीक है। अब आपका b और c को 13 लाने का मतलब 39 लाने का, b और c को भी तो 39 लाना होगा ना। एक ही तरीका है उसका, मतलब दो तरीके, 13 3 3 13, ठीक है। अच्छा, यानी कि कुल मिला के ए एंड डी आर डिफरेंट प्राइम्स, ए और डी क्या है, डिफरेंट प्राइम्स है, डिफरेंट प्राइम, तो डिफरेंट प्राइम नंबर है तो वो ओके। तो फिर बी और सी को तो वही सेम प्राइम लेना पड़ेगा, हाँ वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, ए और डी को ए और डी देखते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। तो सात में से मैंने कोई दो प्राइम ले लिए, मेरे हाथ में क्या आ गया, मेरे हाथ में बच्चों इमेजिन करो दो चीजें हैं, उनका नाम है एक 17 है और एक 7 है, ठीक है। अब ये चीज मुझे ए और डी को देनी है, तो ए और डी को देने के तरीके कितने हो जाएंगे, टू तरीके या टू फैक्टोरियल तरीके। ए और डी को दे दिया। अब यही चीज मुझे 7 और 17 बी और सी को भी देनी है, उसकी भी अगेन कितने तरीके हो जाएंगे, बी को 7 सी को 17 17 7 7 17, समझ गया हो जाएगा। तो 7 42 84 है ना, 84 तो सब तो खेल ही खत्म, यही था। और 84 और कितना आया था, ये 7 आया था, 84 और 7 कितना जाएगा, 91, 91 और 2 5 75, 75 316 आ रहा है शायद, 316 आ जाएगा बच्चों, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर है 316। अपना आंसर कितना है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर मोरी 64 का स्क्वायर माइनस 316। अरे हम बर्बाद होएगा, हम तो 64 का स्क्वायर निकलवा लिए बे। 64 कौन निकाल, 8 का क्यूब कितना, 512, 512 इंटू 8, 512, 4000 के आसपास आ रहा है, 4096 आ रहा है क्या, 4096, 316, फिर कितना जाएगा 0 8, 40 माइनस से कितना जाएगा 37 है, 3780 आ रहा है। चलो याद था वो तो 2 की पावर क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, 8 की पावर 4 जो है वो 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 होता है 4096। राम राम राम। ठीक है भाई, आंसर है 3780 ना। ओके बाय। पीएनसी का सवाल ज्यादा है, मैट्रिक्स का है ही नहीं इसमें, मैट्रिक्स का गलत दे रखा है, ये पीएनसी का सवाल है। पर हाँ ठीक है, वो क्या है कि मैट्रिक्स बाद में होता है, इन्वर्टेबल फंडा है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं क्वेश्चंस कहीं नहीं मिल रहा है तो आप पूरे पेपर वाला जो फाइल है उसको देख लोगे ना, तो आपको सारा क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना।